हेलो मित्रों, मैं शुभम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल धाकड़ स्टडी 4 में। भाइयों, हमारा चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। ठीक है, और नंबर सिस्टम में भी हमारा टॉपिक हम अभाज्य संख्याएं पढ़ रहे थे। मेरे भाइयों, मैंने अभाज्य संख्या याद रखने की भी एक टेक्निक बताया था। मैंने बोला था जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी ना, 6 के मल्टीपल के इर्द गिर्द ही घूम रही होंगी, है ना। मतलब 6 के मल्टीपल जैसे 6 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ, 24 हुआ, 30 हुआ, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, इस तरह के मतलब 6 के मल्टीपल में एक 6 के 8 मतलब एक 6 के पीछे और एक आगे वाली संख्या अगर हम देख रहे होंगे तो या तो वो संख्या 5 या 7 से कट रही होंगी। अगर 5 या 7 से नहीं कटी तो फिर वो हमारी पक्का क्या होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। जैसे 6 हुआ, 6 के पीछे 5 है तो ये अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या हुई, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, और इसके अलावा ये भी अभाज्य संख्या होंगी, ये भी अभाज्य होंगी, ये भी होंगी, ये भी अभाज्य, ये नहीं होंगी, ये अभाज्य होंगी, ये होंगी, ये भी नहीं होंगी, ये होंगी, ये होंगी, ये होंगी, ये होंगी, ये भी नहीं होंगी क्योंकि ये 7 से कट रही है। ये भी नहीं, ये भी होंगी, ये नहीं होंगी, ये होंगी, ये होंगी। तो इस तरह से मेरे भाइयों, इस तरह से हम अभाज्य संख्या को याद करने की एक टेक्निक मैंने आपको बताया था। ठीक है भाइयों, एक और बात तुम्हें याद रखना है। आइए मित्रों, 1 से लगा करके 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या आती है, तो यहां तक सिर्फ 9 अभाज्य संख्या है। याद रखना है इन चीजों को भाई। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आती है, तो भाइयों यहां तक आती है 15। ठीक है, 1 से लगा करके 75 तक कितनी अभाज्य संख्या आती है, तो मेरे भाइयों यहां तक आती है कुल 21 अभाज्य संख्याएं। 1 से लगा करके 100 तक यहां तक आती है कुल 25 अभाज्य संख्याएं। भाइयों, ये टॉपिक हमें इस तरह से चीजें याद ही रखना पड़ेगा। अभाज्य संख्या बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 1 से लगा करके 100 तक इस क्रम में अगर आप याद रखते हो तो अच्छी बात है, और इस तरह से याद रखोगे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, और भी अगर आगे तुम याद रखना चाहो ना, तो 1 से लगा करके 125 तक देखो 5-5 बढ़ाते जाना, तो यहां तक हो जाएंगे कितनी, 30। 1 से लगा करके 150 तक, तो यहां तक इसमें और 5 बढ़ा देना, हो गई कितनी, 35। और 1 से लगा करके 175 तक यहां तक हो जाएंगी कुल 40 संख्याएं, और 1 से लगा करके 200 तक हमारी अभाज्य संख्या आती है 46। मेरे भाइयों, ये चीजें आपको याद ही रखना है। ठीक है, 1 से 25 तक 9 होती है, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या, 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक 1 से 125 तक 30 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 150 तक 35 हो जाती है, 175 तक 40 हो जाती है, 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्या हो जाती है। तो मेरे भाइयों, ये चीजें आपको याद ही रखना है। हो सके आप स्क्रीनशॉट लेकर के याद रख लेना, मैं अब आगे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो भाइयों अगर मैं आपसे पहला ही प्रश्न पूछूं कि भाइयों बताइए, अगर मैं आपसे पहला प्रश्न पूछूं कि बताइए भाई, 40 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखो, हमें है ना 6 के मल्टीपल याद होने चाहिए। 6 के मल्टीपल 40 और 50 के बीच में कौन कौन से मल्टीपल आते हैं ये याद होना चाहिए। अब अगर मैं 6 के मल्टीपल 40 और 50 के बीच में बात करूं तो एक तो 42 हो रहा होगा और एक 48 हो रहा होगा। समझ में आया? तो भाई ये 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है। मैंने बताया जो मल्टीपल होते हैं एक पीछे जाना है और एक आगे जाना है। ठीक है जी, एक पीछे आना है और एक आगे जाना है। तो एक तो हो गया 41 और एक हो गया 43, एक हो गया 47 और एक हो गया 49। तो ये तो मेरे भाइयों ये तो 7 का मल्टीपल हो जाता है। अगर 7 का मल्टीपल तो फिर ये तो अभाज्य हो ही नहीं सकता। तो कितनी अभाज्य संख्या हुई, 1, 2
और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। एक और सवाल अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बताइए 30 से 70 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात करो, के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। आप इस सवाल को भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें क्या याद होने चाहिए, 6 के मल्टीपल होने चाहिए याद, 30 और 70 के बीच में। तो मेरे भाइयों 30 और 70 के बीच में सबसे पहला मल्टीपल तो हो जाएगा 36, ठीक है। एक तो 36 हो जाएगा, एक 42 हो जाएगा, एक 48 हो जाएगा, एक 54 हो जाएगा, एक 60 हो जाएगा, एक 66 हो जाएगा। और अगर हम फिर 72 की बात करेंगे तो वो रेंज से बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। तो भाई इससे एक छोटा ले लेना है 35, इसके बाद 37, इसके बाद 41, इसके बाद ले लेना है 43, इसके बाद 47, इसके बाद ले लेनी है 49, इसके बाद हमें 53 लेनी होंगी, इसके बाद हमें लेनी होंगी कितना 55, इसके बाद 59, इसके बाद लेना होगा हमें कितना 61, इसके बाद 65, इसके बाद 67, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों इनमें अब हमें ये छांट लेनी है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो भाइयों ये अभाज्य संख्या नहीं है, एक तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसके अलावा एक ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये बाकी की जितनी बची हुई है ना, तो भाइयों ये सब की सब अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन एक और अगर बात करें तो 31 भी तो आता है 30 और 70 के बीच में, ठीक है ना। 31 भी 30 और 70 के बीच में आता है, समझ में आया। तो अब हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिर्फ कितनी अभाज्य संख्या है भाइयों, तो सिर्फ 9 ही अभाज्य संख्याएं हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो भाइयों। अब हम और सवाल करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाइयों 25 से 77 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस सवाल को भी आप अपनी जो मेथड है ना 6 के मल्टीपल वाली, उस हिसाब से अगर करोगे ना तो ये सवाल भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखो हम सॉल्व करते हैं। अब 25 से 77 के बीच में हमें 6 का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। तो मैं अगर बात करूं 25 और 77 के बीच में, तो सबसे पहला मल्टीपल होगा 30, फिर 36, फिर 42, फिर होगा 48, फिर इसके बाद होगा क्या 54, फिर इसके बाद होगा 60, फिर 66, फिर होगा 72। बस इनके इर्द गिर्द जो होंगी ना वही हमारा क्या होगा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो एक तो हम पहली तो बात ये कर लेते हैं, एक हो जाएगा हमारा क्या 29 हो गया, 31 हो गया, 35 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 49 हो गया, 53 हो गया, इसके अलावा 55 हो गया, 61 हो गया, और इस सॉरी ये 59 हो गया, 61 हो गया, 65, और इसके अलावा 67, इसके अलावा 71 और 73। अब ये पहचान जाओ कि कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, बस आंसर आ गया। अगर बात करें तो एक ये अभाज्य संख्या नहीं होती है, इसके अलावा ये भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। मैंने 3-4 बार बताया है, या तो 5 का मल्टीपल होगा या फिर 7 का मल्टीपल होगा। अदरवाइज जितनी भी संख्या होंगी ना मेरे भाइयों, वो सब की सब अभाज्य संख्या होंगी, प्राइम नंबर होंगी। तो भाई ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, इसके अलावा ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी जितना भी हमारा है ये सब के सब अभाज्य संख्याएं हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस सवाल का आंसर तुम आसानी से निकाल पाओगे 12। भाइयों इस टॉपिक को अगर देखें ना तो एक तरह से थोड़ा सा हल्का सा कठिन टॉपिक है, लेकिन अगर आप ये कोड याद रख लेते हो ना 6 का मल्टीपल, तो बड़ी ही आसानी से याद रख पाओगे। अगर 6 का मल्टीपल तुम याद रख लेते हो तो ऐसे सवालों को आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक काम करते हैं, 2-3 सवाल और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। भाइयों इन सवालों को आप खुद से बनाने की कोशिश करना, इसके अलावा मैं सॉल्व तो कराऊंगा ही। देखना
50 से 82 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं ज्ञात करना है। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप सब खुद से प्रैक्टिस करना और खुद से बनाकर निकाल के देखना, ठीक है। हमें 50 से 82 के बीच अभाज्य संख्याएं बताना है। अच्छा, 50 से 82 के बीच में अगर हम देखेंगे ना तो भाइयों 50 से, तो यहां से स्टार्ट हो गई, 50 से 82 के बीच में अगर हम बात कर रहे होंगे ना तो यहां तक आएंगे हम, ठीक है। 50 से 82 के बीच में अभाज्य संख्याएं यही आएंगी, ठीक है ना। सॉरी, 50 से 82 के बीच में ये नहीं है, ये आएंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, क्योंकि ये होंगी ही नहीं। तो कुल अभाज्य संख्या अगर आप उत्तर दे रहे होंगे ना तो मेरे भाइयों इसका आंसर आए तो कितनी हो रही भाइयों, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो रही है। मेरे हाथ गलती से ये भी क्या हुआ था, ये भी अभाज्य संख्या गिना रही है, ठीक है भाइयों। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व करिएगा। देखो अब ये सवाल थोड़े से हल्के से अलग टाइप के सवाल हैं। इन सवालों में तो सिर्फ हमें नंबर बताना था कितने अभाज्य संख्या। अब वो हमसे ये पूछेगा कि अभाज्य संख्या का योग बताइए। तो अब हम पहला ही सवाल लिखते हैं, 49 से 65 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो 49 से 65 के बीच में हम अभाज्य संख्या अगर निकालें तो पहला तो आ जाएगा क्या, पहला आ जाएगा 54 आ जाएगा, फिर इसके अलावा आ जाएगा क्या 60 आ जाएगा, इसके अलावा फिर नहीं आएगा, है ना। तो इससे पहले वाली संख्या हो जाएंगी 53, इसके बाद वाली हो जाएंगी 55, इसके पहले वाली हो जाएंगी 59, इसके बाद वाली हो जाएंगी 61। अब अगर हम बात करेंगे तो यही वो संख्या है, ये तो होंगी नहीं, और ठीक है सिर्फ एक ये नहीं होंगी। इसके अलावा ये तीनों तीनों हमारी अभाज्य संख्या है। बड़ी आसानी से आप इनका योग करके बता सकते हो, ठीक है ना। अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 और 1 10, 10 और 1 10 और 3 13, हाथ का 1, ठीक है। 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 1 17। इस सवाल का आंसर आ गया हमारा 173। भाइयों इसी तरह से हम इन सवालों को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखा है 31 से 44 के बीच अभाज्य संख्या का, 31 से 44 के बीच में, देखो 31 से 44 के बीच में अगर देखेंगे तो पहला आ जाएगा क्या 36, इसके बाद आ जाएगा 42, और अगर आगे वाला मल्टीपल लिया तो ये 44 की रेंज के बाहर हो जाएगा, और अगर पीछे वाला लिया हमने 30, देखो भाई बीच बोला था उसने, अगर बीच बोलेगा ना भाई तो यहाँ पर 31 को काउंट नहीं करना, क्योंकि उसने बीच बोला है तो उसको छोड़ना होगा, ठीक है ना। तो इससे पहले एक हो गया क्या 35, इसके बाद हो गया 37, इसके पहले हो गया 41, इसके बाद हो गया 43। तो ये तो वैसे भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या सिर्फ 41, 43 और 37 ही है, ठीक है। तो हमें इनका योग बताना है। अगर आप योग बता रहे होंगे ना तो इनको जोड़ लीजिए, 7 3 10, 10 और 1 11, हाथ का 1, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 1 12। तो इस सवाल का आंसर भी कितना आ गया 121 आ गया। भाइयों इस सवाल को भी हम सॉल्व करके देखते हैं। हमें क्या करना है, 51 और 78 के बीच में अभाज्य संख्या बतानी है। तो सबसे पहला मल्टीपल अगर बात करोगे ना तो आप 54 आएगा, इसके बाद 60 आएगा, इसके बाद 66 आएगा, इसके बाद आएगा 72, और अगला वाला 78 खुद आएगा, ठीक है। तो 78 से पहले अगर इससे पहले बात करेंगे तो 53 हो गया, इसके बाद अगर हम बात कर रहे होंगे तो आ गया कितना 55, इससे पहले हो गया 59, इसके बाद हो गया 61, इससे पहले हो गया 65, इसके बाद हो गया 67, इससे पहले हो गया 71, और इसके बाद हो गया 73, और इससे पहले वाला हो गया 79। अब जो अभाज्य संख्या नहीं है उसको हम हटा देंगे। एक ये अभाज्य संख्या नहीं है भाइयों, इसके अलावा ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं होंगी, ठीक है। बाकी सब के सब क्या होंगे, सब की सब अभाज्य संख्या होंगी। सॉरी, इससे पहले 77 आता है तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होंगी, ठीक है। बाकी सब की सब अभाज्य संख्या है, और इसका हमें क्या बताना है, योग बताना है। तो अब योग बताने हैं तो आप जोड़ लीजिए, ठीक है। मैं सीधा सीधा जोड़ देता हूँ, 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 9 20, 20 और 3 23, 23 और 1 24।
हाथ के बच्चे 2, ठीक है। 6 और 6 12, 2 14, 14 7 21, 21 और 5 26, 26 5 31, 31 और 7 हो जाएगा कितना 38। तो इसका आंसर हो गया 384। तो इस तरह से आप अगर ठीक ढंग से सोल्व कर रहे होंगे ना तो प्राइम नंबर का काम तमाम हो गया है, ठीक है। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या से अब आप किसी भी तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के सवाल एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। आइए हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाइयों। अब पढ़ते हैं हम बाइनरी और डेसिमल संख्या, ठीक है। बाइनरी और डेसिमल से भी अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, हमें हर टॉपिक को कवर करना है। तो भाइयों अभाज्य संख्या हो चुका है, भाज्य संख्या हो चुका है, अब हम आ चुके हैं बाइनरी और डेसिमल पे। पहले आप ये समझिए कि बाइनरी क्या होता है और डेसिमल क्या होता है, ठीक है। बाइनरी जो संख्या होती है ना, तो मेरे भाइयों ये बाइनरी को हम बोलते हैं, बाइनरी संख्या का अगर मैं उदाहरण बताऊं ना तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंक होते हैं इसमें, एक तो 0 होगा और एक 1 होगा। बस 0 और 1 से संख्या मिलकर जो बनती है ना वही हमारा होता है बाइनरी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं ना भाइयों, तो मैंने अगर लिख दिया 101, तो ये है ना यहाँ पर 2 लिखा होगा हमेशा, तो ये क्या होगा हमारा बाइनरी होगा। जैसे एग्जांपल में 111 और मैंने अगर इधर पर 2 लिख दिया तो आप ऐसा मानिए कि ये बाइनरी संख्या है। अगर मैंने लिख दिया 1011 तो ऐसा मानिए कि ये बाइनरी संख्या है, ठीक है ना भाइयों। और कुछ और उदाहरण लिख लीजिए 101 ये भी क्या होगा बाइनरी संख्या। 110 ये भी क्या होगा बाइनरी संख्या होगी। तो ये जितनी भी संख्याएं मैंने लिखी है ना ये बाइनरी संख्याएं हैं, ठीक है। हो सकता है आप बाइनरी संख्या को समझ पाए होंगे। भाई आगे हम देखते हैं डेसिमल संख्या। तो ये जो डेसिमल संख्या है ना, डेसिमल संख्या जैसे हम बार जो यूज करते हैं ना वो सब की सब डेसिमल संख्या ही होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं 31, यहां पर लिख रहा हूंगा 10। डेसिमल में 1 से 9 तक, 0 से 9 तक हर अंक यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 31 और यहाँ पर लिख दिया अगर 10, तो ऐसा मानना कि ये फिर डेसिमल संख्या है, ठीक है। जैसे और मैं उदाहरण लिखना चाहूँ 43 लिख दिया तो ये भी कौन सा नंबर होगा डेसिमल नंबर होगा। अगर मैं लिख दूं 312 लिख दिया तो ये भी क्या होगा डेसिमल। तो भाइयों डेसिमल में यहाँ पर 10 लिखा होगा, ठीक है, और बाइनरी में यहाँ पर 2 लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डेसिमल को और बाइनरी को ठीक ढंग से समझ पाए होंगे। हमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि वो पूछता है कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करिए, और कभी कभी प्रश्न आता है कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। अगर आप यहाँ तक की बातें समझ पाए होंगे ना मेरे भाइयों, तो अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, बाइनरी संख्या में क्या हुआ सिर्फ 2 ही अंक यूज होंगे, एक तो 0 और एक 1, और वो इस तरह से लिखी जाएंगी, ठीक है। तो वो सब संख्या क्या कहलाएंगी बाइनरी संख्या। और डेसिमल इस तरह से लिखी जाएंगी, मतलब 0 से 9 तक हर अंक यूज हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 31 लिख दिया, 43 लिख दिया, 312 लिख दिया, इस तरह से और भी संख्याएं लिखी जा सकती हैं। ये सब के सब हमारी होंगे डेसिमल। अब हम कन्वर्ट करना सीखते हैं, ठीक है। हम बाइनरी से डेसिमल आना सीखते हैं, फिर उसके अलावा डेसिमल से बाइनरी जाना सीखेंगे, ठीक है। तो भाइयों पहले हम डेसिमल से बाइनरी सीखते हैं, ठीक है। मैं अगर आपसे पहला ही प्रश्न दे दूं कि भाई बताइए इस 11 को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। अगर मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना तो भाइयों इस तरह से सॉल्व करिएगा। आप सबसे पहले 11 लिखिएगा और 11 में क्या करना है हमें भाग देना है। अगर 11 में 2 से भाग दूंगा तो 2 पंजे 10, बच गया शेष कितना 1। फिर 2 से भाग देना है, 2 दूनी 4, बच गया कितना 1। अब इसमें फिर 2 से भाग देना है, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, और कितना बचा शेष 0 बचा। भाइयों इस मेथड को आपको सीखना पड़ेगा। इस साइड हम क्या लिखते हैं
शेषफल लिखते हैं, ठीक है ना। इस तरफ हम शेषफल लिखते हैं, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा, इधर साइड से लिखना है इस तरह से। तो इसका आंसर आ रहा होगा 1 0 1 1, ये इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। कुछ और सवाल हम करके देखते हैं। मैंने लिख दिया, मान लेते हैं 17। इस 17 को कन्वर्ट करिए बाइनरी में। अप्रोच क्या है, 17 को लिखोगे, इसमें भाग दोगे। पहले 2 से भाग दिया, 2 अट्ठे 16, बताइए शेष कितना बचा, 1। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चुके 8, पर शेष तो 0 बचा। फिर भाग देंगे 2 से, 2 दूनी 4, भाग जी क्या बचा शेष, 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, यहाँ पर बच गया 0। तो मैंने बताया इधर से लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा होगा 1 0 0 0 1। तो अब 17 को क्या लिख रहे होंगे मेरे भाइयों, 1 ठीक है। इस तरह से हम और भी सवाल सोल्व करते हैं। अगर भाइयों मैं आपसे कहूं कि बताइए 26 को बाइनरी में कन्वर्ट करिए। अगर मैं 26 को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना, तो क्या होगा, ये 26 लिखा, 26 में हमने भाग दिया किससे, 2 से। 2 से कट जाएगा कितने बार, 13 बार कट जाएगा, कुछ नहीं बचा शेष, 0 बचा, ठीक है। अगर 2 से भाग दिया तो 2 छिंग 12, बच गया शेष 1। फिर 2 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 3 6, बच्चा कुछ भी नहीं, 0 बचा। अब 2 से फिर भाग देंगे तो 2 एक कम 2, कितने बार गया, 1 शेष बच गया, ठीक है। तो इस तरह से आप भाग देते रहना है और लास्ट में हमें सिर्फ 1 बनाना है, ठीक है। आप इसको नीचे से इस तरह से लिखिए, क्या हो जाएगा, 1 1 0 1 0। तो आप 26 को क्या लिख रहे होंगे, 1 1 0 1 0, ठीक है। हम कुछ और भी उदाहरण कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाइयों इस 37 को बाइनरी में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या कर रहे होंगे, 37 लिखा, 37 में सबसे पहले आपने भाग दिया 2 से, और ये 2 से कट रहा होगा कितने बार, 18 बार, क्योंकि 18 दूनी 36 हो जाएगा सीधा सीधा। 2 एकम 2 बचा 1, हो गया 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचा शेष, ये 1 इधर लिख दिया। फिर 2 से भाग दोगे, 2 नम 18, शेष कुछ भी नहीं बचा, तो फिर 0 बचा। फिर आप 2 से भाग दोगे, 2 चुके 8, शेष कितना बचा, 1 बचा, तो ये 1 लिखिए। फिर आप 2 से भाग दे रहे होंगे तो 2 दूनी 4, शेष कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो 0 बचा। फिर आप 2 से भाग दे रहे होंगे तो 2 एकम 2, शेष कितना बचा, 0 बचा। तो भाइयों इस वाली लाइन में आप ध्यान से देखोगे ना, तो हमें शेष वाला लिखना होता है। तो इसका आंसर हम क्या लिख रहे होंगे भाइयों, नीचे से ही लिखना स्टार्ट करना है, 1 0 0 1 0 1, ये कन्वर्ट हो गया इस तरह से। आप एक सवाल को और प्रैक्टिस करते हैं। बताइए भाइयों, 70 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। अब इस सवाल का ही बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। क्या करना होगा, इसमें हमें 70 लिखा, पहले 2 से भाग दिया, कितने बार गया, 35 बार, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। 2 से भाग दोगे कितने बार जाएगा, 17 बार जाएगा, 17 बार जाएगा, और बचा कितना, 1 शेष बच गया। फिर 2 से भाग दिया तो कितने बार जाएगा भाग, 8 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे, बचा कितना, 1। अब आप इसमें 2 से भाग दे रहे होंगे तो कितनी बार गया, 4 बार गया, कुछ नहीं बचा तो 0। फिर आप 2 से भाग दे रहे होंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, शेष कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0। फिर आप 2 से भाग दे रहे होंगे, 2 एकम 2, अब फिर भी कुछ नहीं बचा शेष, तो 0। अब इधर से लिखना चालू कीजिए, क्या हो जाएगा, 1 0 0
इसके अलावा 1 1 0, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस रूप में। तो भाइयों 37 को आप ये लिख सकते हो, इसके अलावा 70 को आप ये लिख सकते हो, और भी उदाहरण सॉल्व कर सकते हो। भाइयों अभी तक मैंने ये सिखाया, क्या बताया कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख चुके हो, अब हम डेसिमल से बाइनरी पर आएंगे, ठीक है भाइयों। देखो मैंने आपसे बोला कि मेरे भाइयों बताइए 1 1 1, इसको कन्वर्ट करिए डेसिमल में, ठीक है। तो भाइयों अब हम बाइनरी से डेसिमल में किस तरह से जाएंगे, हम 2 का मल्टीपल उठाएंगे, ठीक है। 2 का मल्टीपल उठाएंगे, सॉरी 2 की घातें उठाएंगे। अगर 2 है ना, तो सबसे पहले 2 की घात क्या करना होगा हमें 0, फिर प्लस, फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा 2 की घात 1, फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा 2 की घात 2। भाइयों आपको करना क्या है, 2 की घात पहले 0, फिर 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, फिर 2 की घात 3, इस तरह से बढ़ाते जाना है। आप देखोगे तो किसी भी संख्या की पावर जब 0 होती है ना, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 2 का वर्ग 1 अगर करेंगे तो 1 ही 2 ही बनेगा, और 2 के बाद जब हम 2 कर रहे होंगे तो कितना बनेगा 4। तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा भाइयों 7 आ रहा होगा। तो इस वाले बाइनरी को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 7 आएगा, ठीक है। एक और उदाहरण अगर मैं बोलूं 101, भाइयों बताइए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए। तो आप बोल रहे होंगे ये 101 लिखा, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 0 करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे 2 की पावर 1 कर रहे होंगे, फिर इसके अलावा 2 की पावर 2 कर रहे होंगे। बस इनको सॉल्व करिए। देखिए जिसके साथ में 0 होती है ना उसको हमें काट देना है, ठीक है। तो इसके साथ 0 होगी तो इसको हम काट देंगे, तो 2 की पावर 0 मतलब 1 होगा, और 2 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 4। तो आप इसको क्या लिख रहे होंगे 5 लिख रहे होंगे। इस तरह से हम इन सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। आइए मित्रों मैंने आपसे बोला कि भाइयों 1 1 0 1, आप इसको कन्वर्ट करिए डेसिमल में। तो इसे भी हम उसी तरह से अगर सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 2 की पावर 0, फिर इसके अलावा 2 की पावर 1, फिर इसके अलावा 2 की पावर 2, फिर इसके अलावा 2 की पावर 3। देखो जिसके साथ 0 है ना उसको तुरंत वहीं पर काट देना। तो देखो इसके साथ 0 थी, क्या इसके साथ 0 थी, तो इसको यहीं पर काट दीजिए, क्योंकि यहां पर 0 थी ना, तो 0 वाले को काट देना है। अब इसको क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे, 2 की घात 2 मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा भाइयों 8 हो जाएगा। और आपके इस सवाल का आंसर क्या आ रहा होगा, इसका आंसर आ रहा होगा 13, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमारा 13, ठीक है। आइए और सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 1 1 0 1 0, भाइयों इसको कन्वर्ट करके दिखाइए किसमें डेसिमल में, ठीक है। अगर हम इसको डेसिमल में करेंगे, इसको करने का भी यही तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 की पावर 0 करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 की पावर 1 करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 की पावर 2 करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 की पावर 3, और फिर करेंगे हम 2 की पावर 4। देखो जिसके साथ 0 है ना हमें उसे वहीं पे काट देना है। क्या इसके साथ 0 है, 0 किसके साथ है इसके साथ, इसको वहीं पे काट दीजिए। एक इसके साथ है 0, तो इसको भी हमें यहीं पर काट देना, और जो है उसे हम सॉल्व करके जोड़ देंगे। तो 2 की घात 1 मतलब 2 होता है, 2 की घात 3 मतलब 8 होता है भाइयों, और 2 की घात 4 मतलब ये कितना हो जाता है 16। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे ना तो कितना आएगा 16 और 8 हो गए 24, 24 और 2 हो गए 26, ठीक है। इस सवाल का आंसर आ जाएगा 26, ठीक है। एक दो और सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। आइए मित्रों मैंने अगर लिखा 1 1 0 1 0 0, अगर मैं ऐसा लिख दूं
और बोलूँ भाई बताइए डेसिमल, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो आप इस सवाल को भी अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 2 की पावर 0, फिर इसके बाद क्या करना है 2 की पावर 1, फिर इसके बाद क्या करना है 2 की पावर 2, फिर इसके बाद क्या करना है 2 की पावर 3, फिर इसके बाद करना है 2 की पावर 4। अब जिनके साथ 0 है ना उसे तुरंत काट दें। क्या ये 0 इसके साथ है क्या, इसको काट दीजिए। ये 0 किसके साथ है भाइयों, इसके साथ, इसको काट दीजिए। ठीक है, तो अब क्या बचा, 2 के घात 2 मतलब कितना 4, 2 के घात 3 मतलब कितना 8, 2 की पावर 4 मतलब कितना 16। और आप इन सबको जब जोड़ रहे होंगे ना तो आंसर आ रहा होगा कितना 28 आ रहा होगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को भी कर लीजिए। भाइयों कुछ और सवालों की हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ बड़ा सवाल लेते हैं एक दो। अगर मैं आपसे कहूं भाइयों 1 0 1 0 1 0 1 1 1, आप भाई इस सवाल को सॉल्व करके दिखाइए। इसको भी क्या करना है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर हम इसको भी डेसिमल में सॉल्व कर रहे होंगे ना तो इसे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हम करेंगे 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर इसके अलावा 2 की पावर 2, फिर उसके बाद 2 की पावर 3, फिर इसके बाद हो जाएगा 2 की पावर कितना 4, फिर क्या करना पड़ेगा 2 की पावर 5, फिर उसके बाद 2 की पावर 6, इसके अलावा 2 की पावर 7। जिसके साथ 0 है उसे तुरंत काट दो। ये 0 किसके साथ है, इसके साथ, ये खत्म। ये 0 किसके साथ है, इसके साथ, ये भी खत्म। ये 0 किसके साथ है, इसके साथ, ये भी खत्म। अब जो बचा वही हमारा आंसर। 2 की पावर 0 मतलब 1। मेरे भाइयों मैंने बताया किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होती है ना तो वो हमेशा 1 देता है। ठीक है, अब 2 की पावर 1 मतलब 2 एकम 2, 2 की पावर 3 मतलब होता है 8, 2 की पावर 5 मतलब भाइयों होता है 32, और 2 की पावर 7 मतलब होता है 128। ठीक है ना, आपको ये कुछ मल्टीपल याद रख लेना है। ठीक है, अगर आप इनको जोड़ रहे होंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 10 20, 20 और 1 21, हाथ के 2, 2 2 4 और 3 7, और ये आंसर आ रहा होगा हमारा इस वाले का क्या 171। तो इस तरह से हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना भी सीख गए हैं। ठीक है, तो आप ये चीजें सीख गए कि बाइनरी क्या है, डेसिमल क्या है। इसके अलावा बाइनरी से डेसिमल में आना आ गया और डेसिमल से बाइनरी में भी आना आ गया। ठीक है कप्तान, अब हम देखेंगे कुछ आगे नया टॉपिक। तो भाइयों अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना, मतलब यूनिट प्लेस। भाइयों ये भी हमारे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। देखो हम इकाई का अंक जब हम ज्ञात कर रहे होते हैं ना तो इकाई के अंक में जैसे यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ पर भी 2 टर्म है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। हम इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या अप्रोच होती थी कि पहले इन पूरे का गुणा करिए और जो सबसे लास्ट में आंसर आएगा ना वही हमारा क्या होगा, इकाई का अंक होगा। लेकिन हमें इतना लंबा नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंडों में और चुटकियों में आंसर निकाल लेना है। भाइयों बस ये देखिए इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में अंतिम अक्षर क्या है, इसमें 6 और इसमें क्या है 1। आप इन दोनों को गुणा करिए, कितना आएगा 6 एकम 6। बस यही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है ना भाई, इसमें भी अगर देखिए एक टर्म ये हुआ और एक टर्म ये हुआ, बस इसका इकाई का अंक उठाइए और इसका इकाई का अंक उठाइए, दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 2 3 6। इसका इकाई का अंक भी हमारा 6 आएगा। भाइयों इस सवाल को भी आप इसी तरह से सॉल्व कर रहे होंगे, इसमें भी इकाई का अंक उठाइए और इसका इकाई का अंक उठाइए, और जब हम दोनों गुणा कर रहे होंगे ना तो 9 दूनी हो गया 18, और अब इकाई का अंक क्या बचा हमारा 8। तो इस सवाल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा भाइयों, हमारा 8 हो जाएगा। एक और सवाल देखिए, यहाँ पर हमने 3 टर्म दे रखी है। अब 3 टर्म में भी हमें क्या करना है, आखिरी के अंक को उठाइए, कितना हो गया 2 दूनी 4 हो गया, और 4 में हम अगर 9 का गुणा कर रहे होंगे ना तो 9 चुके कितना हो गया 36 हो गया, और हमारा इकाई का अंक क्या बनेगा 6 बनेगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो?
इकाई का अंक मतलब लेफ्ट साइड से हमें गिनना होता है। एक सवाल ये भी है भाइयों, इस सवाल को भी आप अपने खुद के मन से सॉल्व करिए मेरे भाइयों। एक बात और याद रखिए, जिसमें इकाई का अंक 5 आ गया और लास्ट में अगर कोई सम संख्या आ गई तो उसको विदाउट पेन ही सॉल्व कर जाओगे। मैं बता दूं भाइयों, इसका आंसर हमारा 0 आ रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक हमें 5 दिख गया और एक कोई सा भी हमें सम संख्या दिख गई, तो याद रखिए इसका इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए। 9 पंजे कितने हो गए? 45 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया? 8 चुके 32, और इसमें भी ये वाला इकाई का अंक उठाइए और ये वाला इकाई का अंक उठाइए, और कितना हो जाएगा इनका गुणा? 10। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो गया? 0 हो गया। मैंने आपसे फिर बोला कि लास्ट में अगर 5 दिखा और एक सम संख्या दिखी तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। मैं एक उदाहरण अगर आपसे दूं, ये मैंने लिख दिया 75, यहाँ पर लिख दिया मैंने 22 और गुणाम लिख दिया 339। बताइए भाइयों, इसका इकाई का अंक क्या आएगा? इसका इकाई का अंक भी आएगा 0। क्यों? क्योंकि लास्ट में एक क्या है? 5 है, और एक क्या है? एक सम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक हमेशा ही 0 आएगा। ठीक है ना? तो भाइयों हो सकता है आप इस चीज से समझ पाए होंगे। देखो ये तो वो संख्याएं थी जिनमें सबकी सब मल्टीप्लाई में दे रखी थी। ठीक है ना भाइयों? अगर मल्टीप्लाई में दे रखी है ना, यानी गुणा में दे रखी है, तो हम लास्ट लास्ट की संख्याओं का क्या कर देंगे? गुणा। और यदि हमें योग दे रखा है ना, तो हम आखिरी आखिरी की संख्याओं को क्या कर देंगे? योग कर देंगे। और अगर हमें क्या दिया है? माइनस दिया हुआ है ना, घटाने वाला कोई फॉर्मेट दिया है, तो हम फिर भी क्या करेंगे? लास्ट लास्ट की जो संख्या होंगी ना, उन्हीं को घटा लेंगे। ठीक है, आइए पहला सवाल है ये लिखा हुआ है 33 12 और 79 21। अब इनको जोड़ने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा? क्या हम इन सबको जोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जोड़ना है। हमें तो सिर्फ अंत की आखिरी की 2 संख्या उठा लेनी है और बस इन्हीं को जोड़ दीजिए। कितना आएगा इसका आंसर? तो भाइयों इसका आंसर आएगा हमारा 3 आएगा। इसी तरह से हम इस सवाल को अगर सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पर भी जोड़ना लिखा है, यहाँ पर भी जोड़ना, तो हमें जोड़ना है। इसका आखिरी का अंक बचा 7, इसका आखिरी का अंक बचा 9, इसका आखिरी का अंक बचा 9। बस इन सबको जोड़ लीजिए। 9 और 9 18, 18 और 7 हो जाएंगे कितने? 25। तो हमारे इस सवाल का इकाई का अंक आ रहा होगा क्या? 5। अब एक सवाल माइनस वाला भी दिया हुआ है, अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे ना, तो जैसा हमने योग वाला सॉल्व किया है ना, बिल्कुल उसी तरह से आप घटाने वाले को भी सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे भाइयों यहाँ पर भी हमें आखिरी संख्या उठा लेनी है और यहाँ पर भी हमें आखिरी संख्या उठा लेनी है, और आप घटा रहे होंगे तो कितना आया हमारा इकाई का अंक? 0 आया। मेरे भाइयों अगर कभी आप ऐसी संख्या फंस जाए कि ये वाली संख्या छोटी हो जाए, जैसे मैं आपको उदाहरण ही बता दूं, अगर भाइयों मैंने आपसे कह दिया कि भाइयों यहां पर मैंने लिख दिया 7192 और इसमें से घटा दिया कितना? 6259। बताइए इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? तो आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर 2 लिखा हमने इकाई का अंक और माइनस तो था ही, यहाँ पर हमने 9 लिखा इकाई का अंक, तो आप बोलोगे इकाई का अंक कभी माइनस में आता ही नहीं है। तो इस समय में आपको ऐसा महसूस होगा कि यार ये सवाल कहीं ना कहीं हमको उलझा रहा है। तो भाइयों ऐसा मानिए कि यहाँ पर ये 12 नहीं, यहाँ पर ये 2 नहीं है, एक उधार ले लिया जाता है। ठीक है, ऐसे हर सवालों में एक उधार ले लिया जाता है और आपका इकाई का अंक बन रहा होगा कितना? घटाने के बाद बन रहा होगा अपना 3। ऐसे अगर मैं एक सवाल और भी करवा दूं 6921 और इसमें से घटाना 5794, बताइए इस सवाल का क्या आंसर आएगा? तो आप बोलोगे सर एक उतारा यहाँ से और यहाँ से इकाई का अंक हमने उठाया 4, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने बोला ये अगर संख्या छोटी है, अगर ये संख्या छोटी है तो एक काम ये करते हैं कि हम इसमें एक कैरी ले लेते हैं, इसमें हम एक उधार ले लेते हैं, और अगर आपने उधार ले लिया और फिर आपने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया? 7। तो भाइयों इस कैटेगरी के सवाल भी हमें इस तरह से ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो भाइयों अब हम ज्ञात करते हैं इकाई अंक का एक नया पड़ाव।
देखो भाइयों, मैंने आपसे बताया जब संख्या मल्टीप्लाई में हो रही होंगी ना, तो हम लास्ट के अंकों का सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जब संख्याएं योग में लिख रखी होंगी ना, तो हम लास्ट की संख्याओं का योग कर रहे होंगे। और जब संख्याएं माइनस में दे रखी होंगी ना, तब भी हम लास्ट की संख्याओं को माइनस में कर रहे होंगे। भाइयों, ये इस तरह की संख्या ना तो ये योग में है, ना गुणा में है, और ना मल्टीप्लाई में है। और हमें इनका भी क्या करना है, यूनिट प्लेस याद करना है। तो मेरे भाइयों, आप इनको किस तरह से सॉल्व करेंगे पहले ये समझिए। भाइयों, कभी भी लास्ट में अगर एक हो तो उसका इकाई का अंक हमेशा एक आएगा, चाहे पावर 10 कर दे, 20 कर दे, 50 कर दे, 70 कर दे, डजंट मैटर, ठीक है। अगर लास्ट में 0 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और लास्ट में 5 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और लास्ट में अगर 6 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर से समझिए, अगर कभी भी लास्ट में 1 है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। अब पावर वाले सवालों में, ठीक है, ऐसे पावर वाले सवालों में अगर लास्ट में 1 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा, और लास्ट में अगर 0 है तो मेरे भाइयों उसका आंसर 0 ही आएगा, और लास्ट में अगर 5 है तो इसका इकाई का अंक 5 ही आएगा, और लास्ट में अगर 6 है तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो देखो भाइयों, इसका कुछ कारण है, वो कारण मैं आपको बता दूंगा, बट आप अभी इतना ही याद रखिए, अगर लास्ट में 1 है तो 1, 0 है तो 0, 5 है तो 5, 6 है तो 6। तो इतने सवालों को, इन सवालों को आप विदाउट पेन ही सोल्व कर पाओगे, इनमें हमें पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं। बाकी इन सबकी मैं अप्रोच भी अलग अलग बताऊंगा। देखो, पहला ही सवाल देखो, लास्ट में क्या 0 है क्या, हाँ, अगर 0 है तो फिर इसका इकाई का अंक तो फिर 0 आएगा, चाहे उसकी पावर 37 हो, 40 हो, 50 हो, कोई मैटर नहीं करता है ना। यहां पर भी लास्ट में अगर 0 है तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा मेरे भाइयों, इसका इकाई का अंक भी 0 ही आ रहा होगा। अब देखो, इसमें इकाई का अंक 1 है, मैंने फिर बोला अगर इकाई का अंक 1 है तो उसमें भी आंसर 1 ही आएगा, चाहे पावर कुछ भी हो जाए, ठीक है, 100 हो जाए, 200 हो जाए, 500 हो जाए, ये भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर भी 1 आ रहा होगा। अगर यहाँ भी इकाई का अंक 1 है तो इसका आंसर भी क्या आ रहा होगा भाइयों, 1 ही आ रहा होगा। अगर इकाई का अंक 5 है तो इसका भी आंसर क्या आ रहा होगा, 5 ही आ रहा होगा। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो इसका आंसर भी क्या आ रहा होगा, 5। तो भाइयों, अगर आप ये कोड याद रख लेते हो 1056, तो कुछ सवालों को तो आप बगैर पेन के ही सोल्व कर पाओगे। भाइयों, इन सवालों को तो आप बगैर, इस सवालों को तो आप देखते से ही आंसर दे पाओगे। ये 6 वाले का आंसर क्या होगा, 6 होगा। ये 6 वाले का आंसर क्या होगा, 6 होगा। इसमें भी लास्ट में 6 है तो इसका आंसर भी क्या होगा, 6 होगा। तो भाइयों, एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, जिस संख्या में 1 हो, 0 हो, 5 हो, 6 हो, अगर इनमें से कोई एक है तो फिर उस पर किसी भी प्रकार की पावर कर दे, उसका आंसर हमेशा वही आएगा जो है। अगर 1 है तो 1 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। देखो, इनको इसी तरह से सॉल्व कर लो तो बहुत अच्छा है, वरना मैं अब अप्रोच भी बताऊंगा, ठीक है। देखो, हम कुछ नए टाइप के सवाल अगर करना चाहें, जैसे मैंने भाइयों आपसे बोल दिया कि बताइए भाई 693, इसकी पावर मैंने दे दिया, चलो मैंने दे दिया भाइयों 413 दे दिया, ठीक है। इसमें मैंने क्या दे दिया, 413 दे दिया। बताइए, ना इसमें 1 है, ना 0 है, ना 5 है, ना 6 है। अब ये सवाल तो उलझन वाला हो गया। तो भाइयों, इस सवाल की बहुत बेहतरीन मेथड है, जो अप्रोच में इस सवाल में बताऊंगा ना, ये अप्रोच उन हर सवालों में लग रही होंगी, ठीक है। भाइयों, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, सबसे पहले हमें लास्ट का अंक उठा लेना है, उठाया। इसके अलावा जो लास्ट की 2 संख्या है ना, इसमें हमें 4 से भाग देना। ऐसे हर सवालों में करना पड़ता है हमें, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग देना है। अगर मैं इसमें 4 से भाग दे रहा हूँगा तो 4 3 12, शेष बच गया कितना, 1। तो बस ये 1 को ही घात लगा दीजिए, और आप इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे ना तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। भाइयों, और सवाल करते हैं। मैंने लिख दिया 5692, इसकी पावर मैंने आपको दे दी कितनी, 229 दे दी। बताइए इसमें इकाई का अंक क्या है,
तो भाई यहाँ भी ना 1 है, ना 0 है, ना 5 है, ना 6 है। तो इसमें भी मैंने बोला आप तो ये किए, इसमें भी इकाई का अंक उठा लीजिए और बस लास्ट के 2 अंकों को 4 से काटिए। अगर मैं 2 अंकों को 4 से काट रहा हूँ तो कितना आएगा, 4 सत्ते 28 और शेष बच गए कितना, 1। तो बस 1 इसकी पावर लगा दीजिए और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए एक सवाल और करते हैं। 7 6 9 4 अगर मैंने यहां पर कर दिया भाई, इसमें मैंने 42 की पावर कर दिया। अगर आप 42 की पावर कर रहे होंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए पहले तो हम लास्ट का एक अंक उठाते हैं, हमेशा लास्ट का ही अंक उठाना और हमेशा 4 का ही भाग देना, ये बात याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दे रहा हूँ ना, तो 4 से अगर आप काटोगे तो यहाँ पर शेष बच रहा होगा कितना, 2 बच रहा होगा, है ना। तो बस ये 2 को 4 की पावर कर दीजिए और इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा, 4 चुके 16। तो हमारा इकाई का अंक क्या आ गया, इसमें 6 आ गया। भाई कुछ और सवालों को मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। मैंने अगर बोल दिया 9 5 7 6, ऐसे लिखिए, यहाँ पर 7 ही लिख लीजिए और यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई 2014 लिख दिया। आप इस सवाल को भी सॉल्व करिए। यहाँ भी ना तो 1 है, ना 0 है, ना 5 है, ना 6 है। अगर यहाँ पर भी नहीं है तो यहाँ पर भी क्या करना होगा, हमें लास्ट का एक अंक उठा कर लाइए और लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग दीजिए। अगर लास्ट के 2 अंकों में आप 4 से भाग दे रहे होंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, क्या शेष 2 बचा और जो शेष बचा उसको उठाकर इधर वर्ग कर दीजिए, घात लगा दीजिए। तो 7 का वर्ग कितना हो गया, 49। तो भाइयों इसमें हमें इकाई का अंक क्या मिल गया, ये मिल गया। भाइयों 1-2 सवालों की हम और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 9 2 5 3, इसकी पावर मैंने आपको बता दी भाई 7 7 6 9। बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो मैंने बोला लास्ट का एक अंक उठाइए। अगर आप लास्ट का एक अंक उठाते हो और इसके अलावा यहाँ पर 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दोगे 4 एकम 4, बच गया 2, 4 सत्ते 28। अब बच गया कितना शेष, 1। अब 1 यहाँ पर घात लगा दीजिए और हमारा आंसर आ रहा होगा कितना, 3 ही आ रहा होगा। आइए मित्रों एक सवाल और करते हैं। मैंने लिख दिया 5 9 2 6 4, इसमें मैंने बोल दिया भाई बताइए यहाँ पर 47 की घात लगा दी। बताइए इस सवाल का क्या आंसर आ रहा होगा। तो भाइयों लास्ट का एक अंक पकड़िए और इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग दोगे 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4 और अब शेष कितना बचा, तो शेष सिर्फ 3 बचा और बस यहाँ पर 3 घात कर दीजिए। और आप जब 4 का 3 बार गुणा कर रहे होंगे ना, तो भाइयों क्या होगा, 4 चुके 16, 16 का भी 6 उठा लीजिए, 6 चुके 24। अब आंसर क्या आ गया हमारा, सिर्फ 4 आ गया। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को बड़ी आसानी से सॉल्व करवाएं। मेरे भाइयों हो सकता है आपको हर बात एक एक की बात समझ में आई हो। मैंने पूरा टॉपिक बड़े ही बेसिक से और बड़े ही आराम से समझाया है, आपको हो सकता है चीज़ें समझ में आई हों। भाइयों अगर कुछ गलतियां अगर हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, ठीक है।